हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। आप सभी को पता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 24 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं। तो समय आपके पास में बहुत कम है। तो लास्ट वीडियोस पे काफ़ी सारे कमेंट आए कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए सभी सब्जेक्ट के अंदर, सभी चैप्टर्स के अंदर। तो आज मैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और शेयर भी करना है, जिससे कि मैं सभी चैप्टर्स की वीडियो आप तक ला पाऊँ। इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है आप सभी को पता है, छोटे क्वेश्चंस, स्पेशली जो वन लाइनर हैं, जो एमसीक्यूज हैं, जो मल्टीपल चॉइस हैं, वो ज़्यादा आने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उसके लगभग 40 एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो को देखना है और शेयर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। ठीक है ना? तो भाई लोहे को जिंक की परत इसलिए चढ़ाते हैं, पहले तो आप आंसर बताइए सभी बच्चे, क्या आंसर हो सकता है इसका 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो आप सभी को पता है कोई भी आयरन हो, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु हो जो लोहे की बनी हो, उसको जंग से बचाना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी लोहे की वस्तु हो जिसको जंग से बचाना हो, तो उस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। यानी उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो जस्तीकरण बोलेंगे उसको या गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि उस पर अगर आपने लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी तो वो जंग रोधी हो जाता है, उसमें जंग नहीं लगेगी, संक्षारण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास में है, श्वेत, पीला, हरा या काला। सिल्वर क्लोराइड आपका AgCl होगा। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? बताइए आप कमेंट करके, क्या हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट कलर होगा, व्हाइट अवक्षेप प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनेगी? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 साल से 10वीं क्लास में साइंस में पूछा जा रहा है। जब भी मैं एकेडमिक पढ़ाता था तभी से ही ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो लगा लो 100% ये पेपर में छपेगा और सभी विद्यार्थी इसका कमेंट में आंसर करो। 4 ऑप्शन आपके सामने, CO2, N2, H2, SO2। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जिंक की क्रिया तनु HCl के साथ में करवा रहे हो तो क्या बनेगा? याद रखना, जब भी आप किसी धातु की क्रिया अगर अम्ल से करवाते हो तो क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पर भी जो है जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। तो फाइनली राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट का हो या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान, अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस का हो, आपकी सभी सवालों का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो इसीलिए जल्दी से जो है हम किसी भी अम्ल को किसी धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ये भी आपने पढ़ा होगा, दहन होना मतलब जलना होता है। ठीक है ना? 4 ऑप्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दहन होना मतलब उसका ऑक्सीजन से क्रिया होगी, जैसे C+O2, तो क्या बनाएगा? CO2। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है? दहन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो सकता है? पेट्रोल का जलना। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल का जलना। याद रखना, बहुत ही आसान है। दहन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को जलाना और जलने से जो गैस मुक्त होती है वो, तो पेट्रोल का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बताइए आंसर क्या होगा? साग सब्जियों यानी जो वेजिटेबल्स है उनको विघटित करके, उनको जलाकर या उनको अपघटित कर जो कंपोस्ट बनता है, इस अभिक्रिया का उदाहरण है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। बताइए क्या आंसर होगा? दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। याद रखना, ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा का उत्सर्जन और ऊष्माशोषी का मतलब है ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण याद रहे आपको, दोनों अभिक्रिया मैंने बता दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो भैया क्या बनेगा? लेड मतलब पीबी, नाइट्रेट मतलब NO3, ठीक है ना। तो भाई अगर लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्या O2 प्राप्त होगा? क्या NO2 प्राप्त होगा? क्या NO2N2 प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा बताइए? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, इन चारों में से कौन सा सही है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई ये चारों आपको समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है एक तो होता है धावन सोडा, जो कपड़े धोने का सोडा होता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र है वो आपको नजर आ रहा होगा कि भाई Na2CO3.10H2, ये जो अणुसूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट का होता है। तो ऑप्शन बी एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया। देखो एक तो अभिक्रिया होती है संयोजन, एक होती है अपघटन। आप लोग बताइए इन चारों में से अपघटन कौन सी है? अपघटन का मतलब होता है कि टूटना। अपघटन भी कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। विद्युत अपघटन, ठीक है ना, ताप अपघटन, ऊष्मा अपघटन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पेपर में छपेगा ये सवाल, ध्यान रखना। Fe2O3 की क्रिया 2Al से करवा रहे हैं, एल्युमिनियम से करवा रहे हैं, तो Al2O3 और आयरन अलग हो जाएगा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? 4 अभिक्रिया आपको दे रखी है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। दोस्तों ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन में क्या होता है कि जो कम क्रियाशील तत्व है उसको अधिक क्रियाशील तत्व से क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर जो है उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर Fe2O3 की क्रिया आप 2Al से करवाओगे तो ये जो एल्युमिनियम है ये प्रतिस्थापन कर देगा आयरन का। किसका कर देगा? आयरन का। तो भैया आयरन तो हो जाएगा अलग, आयरन तो हो जाएगा अलग, साथ में क्या बन जाएगा? Al2O3 बन जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? 4 ऑप्शन है। अगर आप लोहे चूर्ण पर यानी आयरन का कोई चूर्ण है उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप जो है लोहे की क्रिया, किसी भी धातु की क्रिया अम्ल से करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी। तो जहां पर हाइड्रोजन गैस दिखे तो आप आंसर कर देना। साथ में लवण भी बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अच्छा सवाल है। उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी? आपको बताना है कि जो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन होगा, संयोजन होगा, अपचयन होगा या ऊष्माशोषी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा श्वसन जो है एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण, इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे तो कॉपर प्लस जल मिलेगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके क्या आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अपचयन यानी रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? विद्युत संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है और इसमें क्या हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? राइट आंसर है कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। नेक्स्ट, ये वाली अभिक्रिया में आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर है 15 का ऑप्शन ए, एक संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन में नॉर्मली 2 तत्व आपस में मिलते हैं और संयोजन हो जाता है, इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर पूछा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब यहां पर 2 यौगिकों का विस्थापन होता है। एक तो नॉर्मल विस्थापन CuSO4 प्लस Zn, ठीक है, तो क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। ये नॉर्मली विस्थापन अभिक्रिया है, बट आपको द्विविस्थापन पढ़नी है तो इसमें 2 बार विस्थापन होगा। राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी, ये रहा AgNO3 NaCl। यहाँ पर AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। नेक्स्ट, अब आपसे पूछ लिया विस्थापन अभिक्रिया, अब तो आप आराम से बता देंगे कि विस्थापन कौन सी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। विस्थापन में क्या होता है? जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील कौन सा है, अधिक कौन सा है, उसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी पढ़नी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ जो अवक्षेपण अभिक्रिया है इसमें किस प्रकार का लवण प्राप्त होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अविलेय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है?
आपको बताना है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी H2 + Cl2। ये अपघटन का नहीं है, ये तो संयोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीकरण भी हो, जिसमें अपचयन भी हो, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर HCl से करवाओगे तो ये बन जाएगा। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं। 21, कली चूना जल के साथ मिलने पर आपको पता ही है रासायनिक अभिक्रिया होती है, धुआं निकलने लगती है। अगर आप जैसे आपने देखा होगा जब भी आप पेंट कर रहे हो, रंग कर रहे हो, तो उसमें कली के अंदर जल डालोगे तो क्या हो जाएगा, चूने के अंदर जल डालने से उसमें धुआं निकलने लगेगी। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप सभी को पता है जब भी आप किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से करवाओगे, अम्ल की क्रिया क्षार से करवाओगे तो लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा, मतलब ये उदासीन अभिक्रिया है। अम्ल क्षार आपस में मिलेंगे तो उदासीन हो जाएंगे, तो उदासीन हो जाएंगे तो क्या आंसर होगा, आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। नेक्स्ट, लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। कोई भी इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो जिस सिद्धांत पे वो काम करता है वो सिद्धांत आपको बताना चाहूँगा। वो सिद्धांत है द्रव्यमान का सिद्धांत। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें कौन सा कथन ठीक है आपको बताना है, आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में कौन सा गलत है। अब इन चारों में से कौन सा गलत है, फटाफट से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का इन चारों में से कौन सा गलत है। दोस्तों राइट आंसर है कि यह अभिक्रिया वेग की जानकारी देता है। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट, काली चूना और जल के साथ अभिक्रिया, मैंने अभी बताया क्या होगा, क्या अभिक्रिया होगी। ठीक है, 27 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन, मतलब लिक्विड सोडियम क्लोराइड है और उसका वैद्युत अपघटन कर रहे हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन पर क्लोरीन गैस एनोड पर चल जाएगी। जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन नेगेटिव होगा तो एनोड पर चला जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इन चारों में से कौन सा जो है गलत है, ठीक है ना, नॉन करेक्ट है, आपको बताना है। राइट आंसर, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी हो, यानी ऑप्शन बी। बड़ा आसान सवाल। तो लगभग 30 सवाल हो गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे बाहर एक भी सवाल एग्जाम में नहीं जाएगा, MCQ का तो नहीं जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जो प्रकाश फोटो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर क्या होगा, प्रकाश को अवशोषण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अभिक्रिया जो है आपका लेड ऑक्साइड की क्रिया अगर आप कार्बन से करवाएंगे, लेड ऑक्साइड की क्रिया अगर आप कार्बन से करवाएंगे तो क्या बनेगा और क्या होगा इस अभिक्रिया में। तो 32 का जो आंसर है कि भाई लेड ऑक्साइड का अवकरण होगा। क्या होगा, लेड ऑक्साइड का अवकरण। अवकरण का मतलब होता है अपचयन। क्या होगा, अपचयन। एंड अभिक्रिया 2Kl की क्रिया आप Cl2 से करवा रहे हो तो क्या बनेगा, कौन सी अभिक्रिया है। 33 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया है। इन चारों को अच्छे से समझो, कौन सी अभिक्रिया अपघटन है, कौन सी नहीं है। एक अभिक्रिया इसमें से अपघटन है। अपघटन का मतलब यौगिक का टूटना, उसका अपघटन होना। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, थोड़ा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो राइट आंसर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन सी। कॉपर सल्फेट की क्रिया H2S से करवा रखी है तो यहाँ पर CuS बन गया और H2SO4 बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में संश्लेषण अभिक्रिया है। इन चारों में से संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाएंगे तो ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है ये कौन सी अभिक्रिया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के बीच सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी एकदम ठीक आंसर है। वैसे ये उदासीनीकरण है, ठीक है ना, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 39, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा। अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर 40, अभिक्रिया ये आपके सामने है, संयोजन ऊष्मा छेपी, वैद्युत अपघटन, संयोजन ऊष्मा शोषी, क्या होगा आंसर? ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन भी है, ऊष्मा छेपी भी है। तो ये लगभग 40 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे सवाल थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। इन 40 सवाल की आप प्रैक्टिस करना। पहले चैप्टर के एमसीक्यू अगर आता है कोई तो इन 40 में से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको और चैप्टर्स के न्यूमेरिक और चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, और चैप्टर के आपको क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो आप कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। अगर इस पर 100 लाइक होते हैं तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।